अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2018 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सोल्व करेंगे। ये देखिए, इसका मैंने सोल्यूशन, ये सिंपल सा सोल्यूशन बनाया है इसका, तो इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रेडिशनल मैनेजरियल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेसेस द नीड फॉर रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग. List and discuss the necessary steps to be taken to develop a rational, comprehensive model in decision making. Also give a specific, comprehensive and logical critique of the same model. तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से आपने देखना है, किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है। उसमें आप जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको पहले देखते होते हैं। ये देखें, इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए क्या होती है ट्रेडिशनल मैनेजरियल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये होगी, ये मैंने लिख दिया ट्रेडिशनल मैनेजरियल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका ये आंसर है। ये सिंपल सा, मैंने ये इसको, आप इसको वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ से लेकर, ठीक होगा, आप यहाँ पर वीडियो रोक सकते हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ तक, ये इसका आंसर है। आप इसको स्टडी कर लेंगे देन आपको तमाम इसकी बेसिक मालूम हो। वैसे मैं आपको सिंपल वर्डिंग में इसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद है स्ट्रेस द नीड फॉर रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग। ये देखें, रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग, इसको सिंपल वर्डिंग में आज कहते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक हो गया, इसको, इसके ये नेम है। इसको आपको इसकी भी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। उसके बाद ये खास तौर पर एक मॉडल है। ये देखें, rational decision making. ये list and discuss the necessary steps to be taken to develop a rational, comprehensive model in decision making. ठीक हो गया, ये एक बकायदा एक मॉडल है, rational decision making model। ये देखें, ये what is rational decision making, ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको। why traditional, अच्छा सॉरी, rational decision making, ये इसके स्टेप्स हैं। ठीक हो गया, और लास्ट पर जो चीज रहेगी वो रहेगी आल्सो गिव अ स्पेसिफिक, कम्प्रिहेंसिव एंड लॉजिक क्रिटिक ऑफ द सेम मॉडल। वो लास्ट पर मैंने इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी कर दिया। तो ये है इसका तमाम का तमाम प्रोसीजर। मैं आपको दोबारा बता दूं क्वेश्चन को किस तरह आपने स्टडी आंसर करना है। सबसे पहले आपने बताना है ट्रेडिशनल मैनेजर अप्रोच क्या होती है। ठीक हो गया, उसके बाद ये चीज को आपने एड्रेस करना है कि व्हाई रैशनैलिटी इज necessary in traditional managerial approach। ठीक है, ये देखिए, traditional managerial approach to public administration stresses the need for rationality in decision making। ठीक है, ये इन्होंने एक बेसिकली एक लाइन में आपसे पूछा गया है कि आप इस चीज को साबित करना होता है, तो इसका आंसर क्या आपने देना, इस किस तरह से ये आंसर बनता है, व्हाई ट्रेडिशनल मैनेजर अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेसेस द नीड फॉर रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग। ठीक हो गया, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए ट्रेडिशनल मैनेजर अप्रोच क्या होती है, देन व्हाई ट्रेडिशनल मैनेजर अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेसेस द नीड फॉर रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग, कि ये रैशनैलिटी क्यों इसको फोकस करता है, ज्यादा इसको क्यों स्ट्रेस करता है। उसके बाद आपने जो मेजर स्टेप्स हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग का जो ग्राफ है, पूरा मॉडल है, वो आपने डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद आपने ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करना है। चलो मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूं ट्रेडिशनल मैनेजर अप्रोच क्या होती है। मैनेजरल एक अप्रोच होती है, एक होती है ट्रेडिशनल मैनेजर अप्रोच। मैनेजर अप्रोच क्या होती है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ मैनेजर अप्रोच, यानी कि बिजनेस के तरीके से उसको हैंडल करना। तो इसको क्यों ऐसा जरूरत क्यों महसूस हुई ट्रेडिशनल मैनेजर अप्रोच की, क्योंकि ये देखें पूरी की पूरी इस पैराग्राफ में ये चीजें लिखी हुई हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी थी वो बहुत ज्यादा उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई थी। तो पॉलिटिक्स जो उनके जो फेवर करते थे, पार्टीज के जो नुमाइंदे होते थे या उनको फेवर करने वाले, उन्हीं लोगों को ब्यूरोक्रेसी में वो जो करंट गवर्नमेंट थी उनको एलोकेट कर देती थी पोस्ट। तो इस तरह ब्यूरोक्रेसी बेसिकली जो सियासी नुमाइंदों की आलाकार बन चुकी थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन आ चुकी थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह डिस्कस हुई कि इसको आप किस तरह बेहतर करेंगे। तो इसमें ख़ास तौर पर अमेरिका में जो काम हुआ वो है वुडरो विल्सन का, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने कहा कि नहीं,
पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी के दोनों अलग अलग चीजें, इनको दोनों को अलग अलग तरीके से एड्रेस करना कि बहुत ज्यादा जो फोकस था वो पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटिक्स पर दिया गया था, ब्यूरोक्रेसी को यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कोई इतना फोकस नहीं दिया गया था। तो इस तरह उन्होंने खास तौर पर ये वर्ड ये निकाला कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, कि इन दोनों को अलग अलग से आप डिस्कस करें, इस चीजों को स्टडी करें और इसमें बेहतरी लाएं। ये देखिए, दैट advocacy of business like public administration eventually became the orthodox और classical view of how the public। अगर आपको इस चीज की समझ ना लगे, अगर आपको इसको स्टडी नहीं कर सकते, देन काइंडली मुझे कमेंट में लाजमी बताएं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इस तमाम पैराग्राफ को आपको पढ़ के सुना दूं। मैंने आपको सिंपल बता दिया कि इसमें बहुत ज्यादा करप्शन वगैरह क्यों होगी थी, पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, इस वजह से उसको बिजनेस लाइक बना दिया, यानी कि पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें बिल्कुल खत्म कर दी गई। उसके बाद रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है? रैशनल डिसीजन मेकिंग इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस फॉर मेकिंग चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स। द प्रोसेस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग फेवर। अच्छा, रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है? यानी कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है, कोई नया मसला आ गया, उसको कैसे सोल्व करना है, उसके मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स होते हैं आपके पास, यानी कि मुख्तलिफ हल होते हैं कि इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। इस आप सबसे ज्यादा देखते कॉस्ट इफेक्टिव क्या हो, जिसमें आपके टाइम की भी बचत हो जाए और पैसे की भी बचत हो जाए और काम भी ज्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंसी के साथ हो जाए। तो इन चीजों के मुख्तलिफ आपके पास अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, तो उसमें आप सबसे बेस्ट को चूज करते हैं अपनी सलाहियत के मुताबिक, तो इसको कहते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप देख लें। उसके बाद वाई ट्रेडिशनल मैनेजर अप्रोच स्ट्रेसेस रैशनैलिटी। जो ट्रेडिशनल मैनेजर अप्रोच है वो क्यों रैशनैलिटी पर जोर देती है? इट होल्ड्स दैट इन मेकिंग डिसीजंस public administration should consider all plausible alternatives comprehensively and choose the one that is most cost effective, relying on scientific expertise including that of social scientists. This approach does not favor broad public participation। ये होगी इसकी डेफिनेशन, इसको मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद ये रैशनल डिसीजन मेकिंग के एक मॉडल होता है, वो रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, इधर सॉरी मैं साथ में मॉडल भी, एक बाकायदा एक मॉडल है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट आपसे कम भी हो जाए तो आप इसको 4 से 5 पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। एस्टैब्लिश डिसीजन क्राइटेरिया, तो उसको आपने डिसीजन क्राइटेरिया पर एस्टैब्लिश करना है कि कौन कौन से डिसीजन ले सकते हैं। वे डिसीजन क्राइटेरिया, तो जो डिसीजन क्राइटेरिया जो आपको देखे कि भाई इन प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, तो उसको आप कंसिक्वेंसेस भी देखेंगे इसका क्या क्या, उसमें बाद में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती। इस तरह चीज़ों को आप जज करेंगे। उसके बाद जनरेट अल्टरनेटिव्स, उसके अल्टरनेटिव्स को जनरेट करेंगे। एवेल्यूएट अल्टरनेटिव्स, जो अल्टरनेटिव्स होंगे उनको एवेल्यूएट करेंगे। सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको आप इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक होगी, ये इसके स्टेप्स हैं। सिंपल वर्डिंग में आप इन स्टेप्स को छोड़कर, अगर आपको ये याद नहीं होते आप सिंपल देख लें। आपने पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, सबसे पहले जो लाजमी चीज है, उसके बाद आप इन दोनों को छोड़ दें। ठीक हो गया। उसके बाद आप कहें जनरेट, यानी कि अल्टरनेटिव को ढूंढने हैं, फाइंड अल्टरनेटिव और मेकिंग अल्टरनेटिव, ये हो गया। उसके थर्ड आप इसको कह सकते हैं एवेल्यूट अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव उनको आपने एवेल्यूट। और फोर्थ आप कह सकते हैं सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। उसके बाद आप उसको एक नेक्स्ट स्टेप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो कौन सा आप ऐड करेंगे वो भी अगर आप लिख दें सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, उसके बाद इसको करेंगे आप evaluate the result। ठीक हो गया। एंड repeat if output is not desired। अच्छा, आप लास्ट 7 स्टेप इसका ये भी ऐड कर सकते हैं कि आपने जो रिजल्ट मिला है आपको, आप
सबसे पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद उसके अल्टरनेटिव ढूंढे कि कौन कौन से उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। अल्टरनेटिव्स को आप सोल्यूशन भी कह सकते हैं, सॉल्यूशंस। उसके बाद इसको थर्ड कर सकते हैं, जो आपको जो ये अल्टरनेटिव्स है, जो सोल्यूशन है, उनको आप एवेल्यूएट करेंगे खुद से अंदाजन, क्योंकि असल अंदाजा तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ही होगा। ठीक हो गया, आप उनका अंदाजा लगाएंगे, एवेल्यूएट करेंगे। और 6 क्या है, आप जो बेस्ट एवेल्यूएट अल्टरनेटिव है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड इम्प्लीमेंट। आप इसके इसी तरह स्टेप्स इंक्रीज कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट को एक स्टेप कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट को सेकंड स्टेप कर सकते हैं। उसके बाद जो जो आप उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको वैल्यूड करेंगे, वैल्यूड द रिजल्ट एंड रिपीट। क्यों रिपीट करेंगे, रिपीट किसको करेंगे, अल्टरनेटिव्स को। इफ आउटपुट इज नॉट, अगर आपको आउटपुट अच्छे तरीके से नहीं मिलती या जो आपने डिजायर की वो नहीं मिलती, तो आप किसी और अल्टरनेटिव को इम्प्लाई कर सकते हैं। तो ये है रैशनल डिसीजन मेकिंग। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है, ये पूरे का पूरा ये पैराग्राफ आप स्टडी कर ले तो आपको मालूम हो जाएगा इस पर क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक हो गया, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो काइंडली आप इसको वीडियो को रोक कर भी इसको स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि नेक्स्ट, अच्छा इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली सब्सक्राइब इट, ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियोस पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।